हाय गाइस, वेलकम टू अवर सीरीज ऑन मैप। आज हम जो रीजनल ब्लॉक कवर करने वाले हैं वो हमारी कंट्री के ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है, स्थित है। और इस ब्लॉक का नाम है आसियान। इस ब्लॉक में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। पहले हम देखते हैं इस आसियान में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है और उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ठीक है, तो पहले इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं इस रीजनल ब्लॉक की। ऑल ओशियन नेशन बिलोंग टू इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। सारे के सारे जो नेशन है वो बिलोंग करते हैं कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा यहां से जाती है लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इक्वेटर भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री ये यहां से जाती है। ठीक, तो यहां और ऐसे इनके बीच में ये पूरा रीजनल ब्लॉक सिचुएटेड। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 10 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। नंबर 1 म्यांमार, नंबर 2 कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड, नंबर 3 बिगेस्ट कंट्री ऑफ बिगेस्ट हिंदू टेम्पल अंकोर वाट जिसका नाम है हिंदू टेम्पल का, तो वो कंट्री कौन सी है हमारी? कंबोडिया है। नंबर 4 लाओस, और लाओस इज द ओनली लैंडलॉक एशियन नेशन, आसियान नेशन। और लैंडलॉक जिनको नहीं पता हो तो लैंडलॉक जब किसी कंट्री के आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं हो, सारे के सारे जो इसके नेबर हो, इसकी जो बाउंड्री हो वो सभी के सभी चारों तरफ से लैंड से घिरी हो, तो उसको बोलते हैं लैंडलॉक नेशन। ठीक है, ये देखिए इसके इधर साइड में भी वाटर बॉडी है, इधर साइड में वाटर बॉडी है, लेकिन ये जो लाओस है इसके चारों तरफ सिर्फ लैंड से जुड़ी हुई बाउंड्री है, इसलिए ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, वियतनाम 5th कंट्री है। 6th कंट्री है हमारी। ये इन 5 कंट्रीज को मिला करके हम, ये पांचों कंट्रीज होती हैं, इनके क्लस्टर को हम बोलते हैं मेनलैंड कंट्रीज। और जो मलेशिया है 6th कंट्री, ये कंट्री जो है दोनों में है, ये देखिए मेनलैंड में भी है और ये मैरीटाइम बाउंड्री में भी है। 6th कंट्री है 7th कंट्री है सिंगापुर, ये एक कैपिटल कंट्री है। 8th कंट्री है इंडोनेशिया, ये एक आर्किपेलागो है। ठीक है, और सिंगापुर के बारे में स्पेशलिटी क्या है? ये नियरेस्ट टू इक्वेटर एमंग आसियान। आसियान कंट्री में जो सबसे पास में इक्वेटर के कौन सी कंट्री है तो वो बोला जाएगा सिंगापुर है। ठीक, इंडोनेशिया जो है ये इक्वेटर से पास होता है। ठीक है, ये बिगेस्ट आर्किपेलागो ऑफ द वर्ल्ड है। आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो मतलब कि क्लस्टर ऑफ आइलैंड, उसको बोलते हैं हम आर्किपेलागो। इसमें लगभग 17,000 आइलैंड है इस कंट्री में। ठीक, तो ये बिगेस्ट आर्किपेलागो ऑफ द वर्ल्ड है। और ये हमारा हो गया 8th। 9th हो गया हमारा ब्रुनेई, ये भी एक कैपिटल कंट्री है, मतलब यही कैपिटल और यही कंट्री भी। और 10th हो गया हमारा फिलीपींस। ठीक, तो ये टोटल 10 कंट्रीज का एक रीजनल ब्लॉक है। अब देखते हैं इस रीजनल ब्लॉक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसका मोटो, इसका उद्देश्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इसका मोटो उद्देश्य है। ठीक, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1967 में। कैसे स्टैब्लिश हुआ था? साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन। आसियान डिक्लेरेशन या फिर इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन या आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया गया था 1967 में। क्यों साइन किया गया था? क्योंकि उस समय पे कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी, तो इसलिए रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए इस रीजन ने मिल करके एक ब्लॉक बनाया था, जिस ब्लॉक को हम बोलते हैं आसियान। और उस समय पे सिर्फ 5 मेंबर्स थे, उसको बोलते हैं 5 फाउंडिंग फादर्स। नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 मलेशिया, नंबर 3 फिलीपींस, नंबर 4 सिंगापुर, नंबर 5 थाईलैंड। ओके, तो टोटल 5 फाउंडिंग फादर ने मिलकर के 1967 में आसियान डिक्लेरेशन या बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान का एस्टेब्लिशमेंट किया था। उसके बाद विद द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ 5 अदर मेंबर नेशन ज्वाइन। तो वो बाकी 5 कौन से थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार एंड ब्रुनेई। ठीक, तो टोटल 10 हो गए। अभी तक जो नई सिचुएशन है इसमें टोटल 10 कंट्रीज है। ठीक, आसियान। और इन 10 कंट्रीज को, 10 मेंबर्स को 2 में डिवाइड किया। एक मेनलैंड कंट्रीज है, दूसरा मैरीटाइम कंट्रीज। ठीक है, मेनलैंड कंट्रीज 5 हैं और मैरीटाइम कंट्रीज भी 5 हैं। ठीक, अभी इसके बारे में बात करते हैं। 8 अगस्त को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है आसियान डिक्लेरेशन। और आसियान
आसियान डे, 8 अगस्त को आसियान डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आसियान का जो सेक्रेटरिएट है ये है जकार्ता पे। जकार्ता क्या है? कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आसियान का सेक्रेटरिएट है, ये कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया है जकार्ता। ठीक, तो ये मेनलैंड कंट्रीज क्या है? मेनलैंड कंट्रीज देखिए, ये कुछ कंट्रीज देखिए एकदम जैसे अफ्रीका टाइप से एक लैंड में 4-5 कंट्रीज जो इस लैंड को शेयर करते हैं उनको बोलते हैं मेनलैंड कंट्रीज, इस पूरे को। ठीक, और बाकी कंट्रीज की देखिए मैरीटाइम बाउंड्री है, चाहे ये कंट्री हो, देखिए मतलब इसके आसपास सी है, इसमें भी ये देखिए एक आइलैंड हो गया, ये भी एक आइलैंड है, ये भी आइलैंड है। तो 5 मेनलैंड कंट्रीज हैं और 5 मैरीटाइम कंट्रीज। ठीक है, ओनली मलेशिया जो है देखिए ये कंट्री यहां पर भी है और यहां पर भी है, ये मेनलैंड पे भी है और मैरीटाइम में भी है। ठीक, अभी अपन देख लेते हैं आगे। ठीक, देखो मलेशिया इज इन बोथ मैरीटाइम एंड मेनलैंड कंट्रीज। ठीक, और मेनलैंड कंट्रीज को मतलब मलेशिया दोनों में, मैरीटाइम और मेनलैंड दोनों कंट्रीज में। ठीक, अभी ट्रिक क्या है? ट्रिक टू लर्न मैरीटाइम मेनलैंड कंट्रीज। मेनलैंड कंट्री जो 5 मेनलैंड कंट्रीज मैंने आपको बताया, तो उसका ट्रिक देख लेते हैं फिर से। ये जो यहां पर है मेनलैंड कंट्रीज का क्लस्टर है 5, उनको याद करने का ट्रिक क्या है? मेरा टेलीविजन लो क्वालिटी का है, MTVLC। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं मेनलैंड कंट्रीज की। तो इनकी लोकेशन है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ठीक है, ये 5 कंट्रीज हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, एक और अगर अच्छा लुक चाहिए तो। मेरा टीवी लो क्वालिटी है, मेरा म्यांमार, टी फॉर हो गया थाईलैंड, वी फॉर हो गया वियतनाम, टीवी लो लाओस, क्वालिटी सी, हमने क्वालिटी सी से रखा कंबोडिया। ठीक, तो मेरा टीवी लो क्वालिटी है, तो इसमें 5 मेनलैंड कंट्रीज आ गई। ठीक, और बाकी 5 कंट्रीज जो हैं वो मैरीटाइम कंट्रीज हैं। ठीक है, तो टोटल 10 कंट्रीज का क्लस्टर है ये। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो अब देखिए 2015 में हमने मोटो पढ़ा था ना इसका मोटो था 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, ये मोटो था। तो 2015 में इसको फुलफिल करने के लिए 1 कम्युनिटी के मोटो को लॉन्च किया गया था आसियान कम्युनिटी। अब आसियान कम्युनिटी में 3 पिलर क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल कम्युनिटी। ठीक है ना, तो आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिरता कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक आर्थिक कम्युनिटी, आसियान सोशल कल्चर कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हमारी 3 कम्युनिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान क्या है? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करने के लिए इस रीजनल ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1967 में 8 अगस्त में। चेयरमैनशिप रोटेट, जो चेयरमैनशिप होती है मतलब इसका जो प्रेसिडेंट होता है आसियान का, वो रोटेट होती है एनुअली इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जिस कंट्री का नाम से म्यांमार M हो गया, थाईलैंड का T हो गया, V, तो इस तरीके से सबके इनिशियल्स के जिसका इंग्लिश अल्फाबेट में पहले नाम आता है पहले उसको मिलती, फिर उसके बाद दूसरे वाले को मिलती, फिर तीसरे वाले को। इस तरीके से ये हर साल में किसी न किसी दूसरे मेंबर के पास रोटेट होते हैं। रोटेट्स एनुअली इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? ये डिसीजन जब इसमें किसी कोई डिसीजन लिया तो वो कंसेंसस मतलब पूर्ण सहमत, जब सभी मेंबर आपस में सहमत होंगे सभी, तब जाकर ही ये डिसीजन ले सकते, नहीं बाकी यहाँ पर डिसीजन नहीं होता है। मेनली अधिकतर रीजनल ब्लॉक्स में बेस्ड ऑन कंसेंसस से ही होता है। जैसे कि हमारे UNSC में भी है, जो हमारे परमानेंट मेंबर की बात होती है जब इंडिया की, तो वहां पे भी टॉप 5 जो P5 बोलते हैं, वो जब एग्री करेंगे 5 के 5, तभी जाकर के इंडिया को वहां पर एज ए परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है, तो अधिकतर रीजनल ब्लॉक में कंसेंसस ही एकमात्र सहारा होता है कोई डिसीजन लेने का। ठीक, आसियान समिट क्या है? आसियान समिट इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी। आसियान जो होता है इसकी जो पॉलिसी कौन बनाता है उसको बनता आसियान समिट बनाता है। ठीक है, और ये इस पॉलिसी मेकिंग के लिए ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार मिलते हैं ये। ठीक है ना, फोरम्स, अब फोरम्स देख लेते हैं। 2 फोरम है काफी इंपॉर्टेंट, ASEAN + 3 और ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट तो हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है आसियान, क्योंकि हम इसमें मेंबर हैं।
आसियान प्लस 3 में कौन कौन से हैं? 10 आसियान मेंबर हो गए और बाकी चाइना, साउथ कोरिया और जापान। देखिए इसके इमीडिएट नेबर कौन कौन से हैं? इधर तो अपन इंडिया लोगों का, इधर साइड में अगर देखते हैं अपन नॉर्थर्न साइड में तो चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हटा दीजिए, साउथ ये हो गया तुम्हारा आपका साउथ कोरिया हो गया और ये जापान हो गया। ठीक है, तो 10 आसियान मेंबर हो गए। ईस्ट एशिया समिट में क्या होता है? आसियान के 10 मेंबर हो गए। और अब देखिए एक क्लस्टर ऑफ 4 नेबर कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 1, इंडिया चाइना 2, साउथ कोरिया जापान 3, यूएसए रशिया 4, टोटल 18 कंट्रीज हैं आसिया ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया का आसियान के साथ रिलेशनशिप होना कितना बेनिफिशियल है? इंडिया फोकस बाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया का आसियान से अगर अच्छा रिलेशन रहेगा तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बहुत अच्छी चली, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए हमारा आसियान कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना काफी इंपॉर्टेंट। नेगोशिएट ऑन आरसीईपी फोरम। ठीक है, आरसीईपी जो फोरम है, तो आरसीईपी फोरम जो अभी काफी, जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मेरा जमीर गवाही नहीं देता है, ऐसे करके काफी अच्छा, इसको बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था आरसीईपी पे ज्वाइन ना करके। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर पाए, ऐसा क्यों बोल पाए आरसीईपी के फोरम में जा करके इतनी बड़ी बात बोल देना, इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टंट ले लेना, ये क्यों? क्योंकि हम लोग नेगोशिएट कर पा रहे हैं आरसीईपी फोरम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अलॉट ऑफ ट्रीटीज हैं आसियान नेशन के साथ, क्योंकि आरसीईपी में मेन जो मेंबर है वो 10 तो आसियान नेशन ही है। तो जब हमारी 10 आसियान नेशन के साथ प्रॉपर ट्रीटीज हैं तो हम सिर्फ बाकी 5 कंट्रीज के साथ, आरसीईपी में 16 कंट्रीज हैं, बाकी 5 कंट्रीज के लिए हम क्यों एक्स्ट्रा अपने जो बेनिफिट हम क्यों ना अपने लिए नेगोशिएट करें? तो ये नेगोशिएशन हम किस बेसिस पर कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आसियान के साथ अच्छे ट्रीटीज हैं। तो अब देख लेते हैं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकतर एग्जाम में आ जाता है, ये होता है जो मेनलैंड कंट्रीज हैं, मेनलैंड कंट्री, पहले सारी कंट्रीज की कैपिटल देख लेते हैं, बाद में एग्जाम पे आते हैं, क्या एग्जाम पे क्वेश्चन आता है। ये हो गया हमारा म्यांमार की कैपिटल नैपिटो है। और थाईलैंड इज द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट, बैंकॉक है। लाओस की कंट्री है, लाओस की कैपिटल है वियंटियन है। ठीक है, कंबोडिया की फोमपेन है। और वियतनाम की है हनोई है। कुआलालंपुर है हमारे मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर है। सिंगापुर इज द कैपिटल कंट्री है। और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता है। और ब्रुनई इज द कैपिटल कंट्री है। और मनीला है फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है, तो ये टोटल 10 कंट्रीज उनकी कैपिटल है। अब देख लेते हैं जो 5 मेनलैंड कंट्रीज हैं, इनकी कैपिटल को नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने का, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने का, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने का क्वेश्चन आता है। अगर नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ अरेंज कर सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, हर्षिता नोएडा जाकर वोडका और बीपी पीने लगी। ठीक है ना, HNVBP, H फॉर, अगर हमको कंट्रीज मेनलैंड कंट्रीज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना, नॉर्थ टू साउथ मतलब नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे अरेंज करना है, तो हर्षिता, H फॉर हनोई, नोएडा, नैपितो, V फॉर हो जाएगा वियंटियन, वोडका, B फॉर हो जाएगा बैंकॉक और P फॉर हो जाएगा फॉमपेन। ठीक है, हर्षिता नोएडा जाकर वोडका और बीपी पीने लगी। ठीक, अरेंज मेनलैंड कंट्रीज वेस्ट टू ईस्ट करना है, NBVPH। ठीक है, तो नई बालिका वहां पढ़ती है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब अगर कोई गुजराती लड़की बंगाल साइड जाएगी तो क्या अरेंजमेंट होगा? नई बालिका, और यह है कोई अगर नॉर्थ इंडियन साउथ तरफ जाएगा तो क्या अरेंजमेंट होगा? ठीक, मतलब नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, नई बालिका वहां पढ़ती है, नैपितो हो गया। और बी फॉर बैंकॉक हो गया, वी फॉर वियंटियन हो गया, पी फॉर फॉमपेन हो गया, एच फॉर हनोई हो गया। ठीक, तो ये अरेंजमेंट हो गया। और अब इसके अलावा देखिए एक जो ये आइलैंड है, इसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। ठीक, कंसिस्ट 3 कंट्रीज, इसमें 3 कंट्री हैं बोर्नियो आइलैंड में। ये मत सोचिए इसमें सिर्फ एक कंट्री, 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? मलेशिया का थोड़ा पार्ट ये है, इंडोनेशिया का पार्ट ये है, ये ग्रीन कलर से जो ये ऐसे ये इंडोनेशिया है, ये ऐसे जो है ये ब्लू कलर से ये मलेशिया का पार्ट है। देखिए आधा इधर है, और देखिए मैं ग्रीन कलर से इंडोनेशिया दिखा दिया। ठीक, और बोर्नियो है, ब्रुनी जो कंट्री है ये मैंने हल्का सा छोटा सा दिखाया हुआ। ठीक है, इसकी कैपिटल भी ब्रुनी है। ठीक, बाकी ये हो गया। अब अपने लास्ट उसमें आ जाते हैं अपन। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या होता है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो
हमारा लैटिट्यूड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 0 डिग्री इक्वेटर क्या होता है, जो 0 डिग्री हमारा लैटिट्यूड होता है उसको बोलते हैं हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ठीक। तो कर्क रेखा से पास होने वाली कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली आसियान कंट्री कौन कौन सी, सिर्फ और सिर्फ म्यांमार जो है, म्यांमार और उसके बगल में चाइना और इधर हो गया हमारा, ये सब अलग हो गया। लेकिन आसियान में अगर देखा जाए सिर्फ म्यांमार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। और इक्वेटर किन किन कंट्री से पास होता है, तो इक्वेटर सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया से पास होता है, इंडोनेशिया से पास होता है, ठीक है ना। पासेस फ्रॉम द इंडोनेशिया ओनली अमंग आसियान नेशन, ठीक। अब अपन लोग आ जाते हैं लाओस। लाओस ओनली लैंडलॉक नेशन ऑफ द आसियान है, सिर्फ एकमात्र लैंडलॉक नेशन लाओस ही है, ठीक। अब यहां पर देख लेते हैं इंडोनेशिया कुछ फेमस आइलैंड जो हैं, एक है सुमात्रा है, एक है जावा है, एक है बाली है, ठीक। ये हो गए। अब इस्तमस देख लेते हैं। इस्तमस क्या होता है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद सी ऑफ आइदर साइड फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन टू लार्जर एरिया ऑफ द लैंड, एग्जाम्पल इस्तमस ऑफ पनामा, ठीक है। इस्तमस मतलब होता है, देखो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, लैंड की एक नैरो स्ट्रिप विद सी ऑन आइदर साइड, इधर भी सी इधर भी सी, ठीक है, फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन ये लार्जर बॉडी है, ये भी लार्जर बॉडी है, इसके बीच का जो एक लिंक है नैरो है, ठीक। तो ये जो होता है इस्तेमाल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, मतलब पर्यावरण के हिसाब से, जैव विविधता के हिसाब से, क्योंकि एनिमल ऑफ द टू वाटर बॉडी कैन माइग्रेट, इस वाटर बॉडी के एनिमल इधर जा सकते हैं, इस वाटर बॉडी के एनिमल, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इस्तमस, इसका नाम क्या है, ये इस्तमस ऑफ क्रा है, ठीक है। ये मलय पेनिनसुला में है, इस्तमस ऑफ क्रा, ठीक। और स्टेट क्या होता है, स्टेट अ नैरो, लास्ट उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक उसका ये इस्तमस का ये क्लियर हो गया है, ठीक। और पतली लैंड की जो पट्टी होती है, मतलब, ठीक। अब ये हो गया वैसे ही वाटर बॉडी, ठीक है। स्टेट अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू लार्जर वाटर बॉडीज, ठीक है। ये देखो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इधर साइड देखो ये एक है स्टेट है, एक ये स्टेट है, ठीक है ना। ये देखो इधर एक वाटर बॉडी इंडियन ओशियन है, इधर वाटर बॉडी जावा सी है, ठीक। अब इसको एक कनेक्ट कर रहा है ये स्टेट। स्टेट क्या होता है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ये वाटर का यहाँ से पैसेज है कनेक्टिंग टू सीज एंड टू लार्जर वाटर बॉडीज, दो सी या दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इधर इंडियन ओशियन, इधर जावा सी को कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम है सुंडा स्टेट है। ऐसे ही ये स्टेट ऑफ मलाका है, ठीक है। ये इधर की वाटर बॉडीज को, ये इधर अंडमान सी या फिर बे ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, इधर नियर पे अंडमान सी है, तो इनको कनेक्ट करता है। ये स्टेट ऑफ मलाका काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर से जो अफ्रीकन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज से जो प्रॉपर ट्रेड रूट है यही है मेनली, ठीक। इधर जापान हो गया, चाइना और बाकी कंट्रीज के लिए, क्योंकि चाइना का इधर से कोई पासेस नहीं था। अब तो चाइना ने अपना एक बना रहा है, जिसके ऊपर इंडिया का काफी ज्यादा विरोध भी, क्योंकि हमारे वो पीओके से गुजर रहा है, तो हम उसका विरोध करते हैं। ये है इसका सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई, ठीक। तो क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी उसको दिक्कतें होती है। चाइना इसलिए साउथ चाइना सी के आसपास इस एरिया पे भी अपना कब्जा करना चाह रहा था, ताकि यहां से उसको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर वियतनाम जो है, इसने, ये जो कंट्री है वियतनाम, इस कंट्री ने केस कर दिया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिक्कत हो गई, तो इसलिए उसने अपना एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ट्रेड रूट है, ये बहुत बढ़िया ट्रेड रूट है, इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट्स, क्योंकि एज सर्व एज ए इंपॉर्टेंट वाटर ट्रेड रूट, ये अच्छे खासे वाटर ट्रेड रूट एज सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन कुछ और भी नेबर कंट्रीज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इधर पे जहां से इंडोनेशिया खत्म होता है उसके जस्ट बगल में ईस्ट तिमोर है, ठीक। और एक ये है पापुआ, और इधर है पापुआ न्यू गिनिया, ठीक। तो गाइस, आज की जो क्लास है हम यहाँ पर खत्म करते हैं। और अगर आप लोगों को ये हमारा जो वीडियो है पसंद आ रहा है, तो एक काम करना आप लोगों को, जो एक लाल कलर का एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर आप लोग तीर से निशाना लगाइए, उंगली से निशाना लगाइए, ईंटे से निशाना लगाइए, कोई भी तरीके, बस उसको क्या करना है, दबा देना है, प्रेस कर देना, वो दब जाना चाहिए। और हाँ, और इसके बगल में एक शेयर बटन होगा, उसमें भी कुछ ऐसे ही जुगाड़ करके कुछ ऐसा करिए कि मतलब कि वो भी शेयर हो जाए। ये वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक लेकिन कंपलसरी नहीं है, अगर वीडियो पसंद है तब लाइक करना है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में, थैंक यू।